President-elect Mr. Donald Trump is Times 2024 Person of the Year declared. टाइम मैगजीन के कवर पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि टाइम मैगजीन पर इस बार वो एज ए पर्सन ऑफ द ईयर सेकंड टाइम आए हैं। इससे पहले भी वो एक बार टाइम मैगजीन के कवर पर पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर आ चुके हैं। कोई भी प्रेसिडेंट एक दफ़ा आता है और एक ही दफ़ा आज तक आया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टाइम क्योंकि टाइम मैगज़ीन के कवर पर आए हैं तो इसलिए उन्होंने ये हिस्ट्री बना दी है, तारीख बना दी है। तो एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के प्रेसिडेंट शी को अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में इनवाइट करके एक और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और क्या आप इसको ट्रंप की एक बहुत इंटेलिजेंट मूव कहेंगे या बेवकूफ़ी कहेंगे? मैं इसको इंटेलिजेंट मूव किस लिए कहूँगी ये आपके सामने रखूँगी। लेकिन ये बात आप याद रखें कि आज तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट की इनॉग्रल सेरेमनी में बाहर से मेहमान नहीं बुलाए जाते, यानी वर्ल्ड लीडर्स इनॉग्रेशन सेरेमनी में अमेरिका में नहीं आते। हाँ, जो फॉरेन नेशनल्स यहाँ पर होते हैं, डिग्निटरीज होती हैं, वो ज़रूर इसमें इनवाइटेड होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स को इसके अंदर बुलाया जाए। एक तो प्रेसिडेंट की अपनी फैमिली के लोग होते हैं, अमेरिका के अंदर के लोग होते हैं, और पब्लिक बड़ी तादाद में उस जगह पर वाइट हाउस के सामने और कैपिटल हिल के सामने थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर होते हैं और प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने वाले उनकी पार्टी के होते हैं, जो वो देख रहे होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं और बाकी इसी तरह के लोग। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि उस सेरेमनी में किसी बाहर के लीडर को इनवाइट किया जाए। ट्रंप ने ऐसा कर लिया। इसको हैरानी की बात तो है ही, लेकिन जो लोग इसको बेवकूफ़ी कह रहे हैं वो मुझे उन पे हैरानी हो रही है। ये आपको पता है क्या है, मैं इसको इंटेलिजेंट मूव क्यों कह रही हूँ? अब आती हूँ मैं उस तरफ। देखिए, ट्रंप का ये इंटेलिजेंट मूव इसलिए है कि ट्रंप की पॉलिसी ये है कि कीप योर एनिमीज़ क्लोज़र देन योर फ्रेंड्स। अपने दुश्मनों को आप अपने दोस्तों से ज़्यादा अपने से करीब रखें ताकि आप उन पर नज़र रख सकें। यू कैन मॉनिटर देम, you can judge them, you can judge your enemies। तो इसमें अब मैं आपको इससे भी ज़्यादा बड़ी खबर ये दे दूं कि चाइना के प्रेसिडेंट शी की तरफ से इनकार कर दिया गया है। शी ने डिक्लाइन कर दी है ये इनविटेशन, जो कि CBS न्यूज़ और कुछ और जो अमेरिका के न्यूज़ इस वक्त ये इंटरनेशनल न्यूज़ पर खबर चल रही है कि शी की तरफ से ये इनकार कर दिया गया। शी नहीं आ रहे, शी ट्रंप की इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड नहीं करे, उन्होंने ना कर दी है। मतलब ये कि फिर हंसी ना ही समझिए, तो उन्होंने कहा यस नहीं जा रहा मैं। तो एक तरफ तो ये कहा जा सकता है कि शी भाग गया, शी रन अवे, शी ने इनकार कर दिया। वरना तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से अगर पहली बार कोई ऐसा मूव देखने में आया, एक ऐसा स्टेप लिया गया कि हम बुलाते हैं, तो ये भी हो सकता था कि आप दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील कर लेते। दोस्ती में ना करते चलें, ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स के बीच कि वो इसको जो है वो रिलेशंस बेहतर कर लेते, टैरिफ का जो है वो मामला भी हल कर लेते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती थी, दुनिया की दो बड़ी पावर्स बैठकर जो है टेबल टॉक कर सकते थे। शी ने क्या ये मौका गंवा दिया? क्या इस अपॉर्चुनिटी को वो नहीं ले पाए? वो खौफजदा हो गए? शी इज़ स्केयर्ड ऑफ ट्रंप? क्या हम इसको इस तरह लें कि प्रेसिडेंट शी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप से खौफजदा है? क्यों भला? मेरा ख्याल ये है कि ये भी हो सकता है बीच में कि शी डर गए हों, क्योंकि अभी ट्रंप से मुलाकात हुई है जस्टिन ट्रूडो की, और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा कि जी टैरिफ्स जो हैं वो बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, ये तो ना करें इस तरह। तो एक तरफ तो वो उन्होंने उनसे मिलने के लिए बुलाया, ट्रूडो के साथ डिनर किया ट्रंप ने, लेकिन साथ ही उनको ये कह दिया कि गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ कनाडा, गवर्नर ऑफ ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा, और कहा कि कनाडा को आप स्टेट के तौर पर अमेरिका में मिला दें। कैन यू इमेजिन?
दिस इज़ अनबिलीवेबल कि आप मिल रहे हैं, किसी को बुलाकर डिनर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही एक ऐसी बात कर रहे हैं जो उनकी टेरिटरी या वो कहते हैं ना कि इंटेग्रल टेरिटरी और उनकी सॉवरेनिटी पे बात आती है कि भाई ये क्या कह दिया, ये तो हमारी सॉवरेनिटी का मसला पड़ गया कि आपने ये बात कर दी। लेकिन जो कनाडा है, ट्रूडो की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, डाउन प्ले किया उन्होंने। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात कह दी। पहले ये कहा कि अपने कंट्री को, कनाडा को हमारे अमेरिका में मिला दें, जम कर दें अगर आपको मसला है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गवर्नर स्टेट ऑफ कनाडा। तो प्रेसिडेंट शी यही सोच रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि उनके साथ भी हाथ हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ऐसा कर दें। देखें, शी अगर इस सेरेमनी में पहुंचते तो क्या होता, उनको बैठना पड़ता एक ही जगह पर जहां पर उनको बिठाया जाता, उनको वहीं पर बैठना पड़ता। वो अपनी सीट भी चेंज नहीं कर सकते थे, हो सकता है वो सीट उनकी पसंद की ना होती, उनको फिर भी वहीं पे बैठना पड़ता। जो ट्रंप अपनी इस इनॉग्रल सेशन में कहेंगे वो सब कुछ उनको सुनना पड़ता, और ट्रंप से कोई बात नहीं कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को कहा है उसी तरीके से बहुत सी बातें शी को भी कह दें। वो कह दें जी कि ये जो आप कर रहे हैं, जो आप इन्वेड करने का दुनिया को सोच रहे हैं, ताइवान की तरफ जैसे आपकी पेशकदमी है, तो ये हम नहीं होने देंगे। अगर ट्रंप अपनी स्पीच में ये कह रहे होंगे और पीछे शी बैठे होंगे तो क्या वो उठकर भाग जाएंगे वहाँ से? तो इसलिए वो पहले ही भाग गए, वो ऐसी कोई बात सुनने से पहले ही भाग गए हैं। तो अब आप इसको ये कहें कि ये उन्होंने डिक्लाइन करके स्नब किया है ट्रंप को, या फिर वो इससे जो है ही वॉज स्केयर्ड ऑफ ट्रंप एंड ही रन अवे। ट्रंप की बहुत, उनको ये पता था। देखे ना, एक तरीके से उन्होंने दुनिया को दिखाया कि देखो मैं तो पीस चाहता हूँ और मैं तो बात करना चाह रहा था, वो आया ही नहीं। मैंने तो एक ऐसा काम करके दिखा दिया जो अमेरिका में कभी हुआ नहीं, मैंने वो करके दिखा दिया, वो फिर भी नहीं माना। वो अगर आ जाता तो हम बैठ के बात कर लेते। और दूसरी तरफ जो है उन्होंने शी को एक तरीके से ये धमकी दे डाली है कि आ जाओ भाई, आ जाओ, कर लो, दो दो हाथ कर लो अगर तुम आ सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी शी को बुलाने की, जबकि कभी तारीख में, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी शी को बुलाने की, जबकि कभी तारीख में ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं। अच्छा जी, वैसे तो देखें ना, उनको बुलाना चाहिए था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, अगर वो फ्रेंड्स को बुला रहे हैं। और अगर इंडिया के पीएम मोदी को प्रेसिडेंट ट्रंप इनवाइट करेंगे तो वो ज़रूर यहाँ आएंगे। मेरा यही आइडिया है कि पीएम मोदी इनाग्रेशन सेरेमनी में ट्रंप की आएंगे, आना चाहेंगे, क्योंकि वो तो ट्रंप पहले ही कह चुके हैं, एक इंटरव्यू में कई बार कह चुके हैं कि मोदी उनके फ्रेंड हैं। तो वैसे कुछ और लीडर्स को भी उन्होंने बुलाया है, इनवाइट किया है कुछ और लीडर्स को, जिसमें एल सल्वाडोर प्रेसिडेंट हैं, और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी हैं, एंड अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जावियर हैं। इनको भी इनवाइट किया गया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप इनवाइटेड फ्यू मोर world leaders. El Salvador's president, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, and Argentinian President Javier have also been invited by Trump and by his team. Sources confirmed to. तो मेरा ख्याल है कि पीएम मोदी को भी ये इनवाइट जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि पीएम मोदी यहाँ पर ये सेरेमनी अटेंड करने के लिए आए। तो क्या पाकिस्तान के पीएम को इनवाइट जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि वो भी यहाँ पर आएँ ये सेरेमनी अटेंड करने के लिए? तो इसका चांस बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ से ऐसे रिलेशंस है नहीं। और ऑब्वियसली एक जो स्टेटस का बहुत फ़र्क आ जाता है, इंडिया का स्टेटस जो है बहुत हाई इस वक्त दुनिया में हो चुका है। उनकी इकॉनमी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, वो उनका ट्रेड अमेरिका से बहुत ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका का जो रिलेशन है वो ज़्यादा एड पर है, एड की वजह से है, कर्ज़े की वजह से है, IMF की वजह से, और बहुत सारी और भी हैं चीज़ें पास्ट की और अब तक जो भी है, जो बैकग्राउंड है। लेकिन इंडिया का जो स्टेटस और जो जिस तरह She's simply amazed that one person could be so damn stupid. Wow.